दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन, और यहीं से आपका एक क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिल जाएगा। अब होगा क्या, कुछ बच्चे रेलवे के होंगे, कुछ हो सकता है किसी अदर से एग्जाम के हों। तो मैं केवल आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। ये कंसेप्ट हर एग्जाम में आपका फॉलो होगा, जरूरी नहीं है कि रेलवे से रिलेटेड हो। तो देखिए, जब इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आप क्या कंसेप्ट फॉलो करेंगे। देखिए सर, पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए, यहां जो कंसेप्ट लगता है वो किसका लगता है, पाइथागोरस थ्योरम का। किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम, यहां मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। राइट सर, ये मैंने क्या ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए है, ये ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, और ये क्या है, थीटा। ये क्या है, थीटा। ये क्या है, थीटा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में थीटा के सामने क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब, यानी एल। और जिस पर थीटा लेटा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। बेस होता है। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ड। राइट सर, क्या होता है, कर्ड होता है। लेकिन ये तो हिंदी में बात करती है, लंब आधार कर्ड। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, बेस, और इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा अलग लिखूंगा आपके लिए। देखिए सर, इसे मैं अगर अलग लिख के लेके जाऊं, देखिए इसे मैं यहां ले लेता हूं, और इसे मैं इधर रफ करके इधर आपके लिए कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए, यानी कि परपेंडिकुलर ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ये मैंने क्या इसमें लिख दिया, इंग्लिश में। राइट सर, तो देखिए यहां से जो कंसेप्ट बनता है, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या होता है, टेन थीटा। और आपका साइन का उल्टा कोसेक थीटा। देखिए ये 3 साइन होते हैं, लेकिन ये उल्टे हो जाते हैं। कोसेक का क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। यानी इसके मान ज्ञात कीजिए, इसके मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी एल अपॉन में बी। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कर्ड बट्टे लंब। क्या, कर्ड बट्टे लंब। या तो देखिए इसका क्या हो जाता है, उल्टा। और सेक किसका उल्टा है, कोस का। कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड। इसे ए ले सकते हैं, आधार बट्टे कर्ड। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ड बट्टे आधार पे जाओ, कर्ड बट्टे आधार। इसी तरह से कॉट थीटा क्या होगा, भाई टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो कॉट इसका उल्टा होता है, तो क्या जाओ, आधार बट्टे लंब, क्या जाओ, आधार बट्टे लंब हो जाए। राइट सर, तो ये तो सर मैंने हिंदी में लिख दिया। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए कैसे लिखो, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, और ये टेन थीटा, और क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और सेक थीटा, और क्या है, टेन। राइट सर, देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। जिस पे ये लेटा होता है वो क्या होता है, बेस होता है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, जबकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो कोसेक क्या होगा, कोसेक होगा सर हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, क्या जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इसी तरह से टेन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या, तो यहां से मैंने ये देखा कि राइट एंगल से ये में मान ये होते हैं। अब यूज क्या होगा, यूज देखिए, जैसे मान के चलिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये
राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। मान के चलिए ये क्या है थीटा थीटा है और ये क्या है 90 है। अब या तो आपको देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इधर ही बता देता हूँ। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, दोनों के लिए सेम ही काम करेगा। पाइथागोरस थ्योरम जो क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर जो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का एक कंसेप्ट होता है, लेकिन मुझे इसको नहीं लगाना है, मुझे इसको नहीं लगाना है। उसके लिए आपको जो है ट्रिपलेट का ज्ञान होना चाहिए। किसका? ट्रिपलेट का ज्ञान, ट्रिपलेट्स का ज्ञान होना चाहिए, यानी ट्रिपलेट्स आपको याद होनी चाहिए। देखिए थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, जिस पर थीटा लेटा होता है वो क्या होता है बेस हाइपोटेनस। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं एग्जांपल। जैसे मैं अगर बात करूं तो थीटा के सामने क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये 3 है और ये क्या 4 है, तो ये क्या हुआ ये बता दो। सबसे पहला एग्जाम सवाल, सबसे पहला बेसिक यही पूछता है। तो देखिए 3 4 5 हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, पाइथागोरस के फॉर्मूले से निकालोगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जिस पर थीटा बना, थीटा के सामने यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस किसका बेस यानी कि 3 का स्क्वायर। कितना 4 चौक 16 और 9 कितना 25। जबकि इस पे हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो इस पे जाकर रूट चढ़ जाएगा, कितना जाएगा 5, यानी हाइपोटेनस की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी 5 आ जाएगी। लेकिन क्या बार बार आप ऐसे ही निकालोगे, जल्दी से बता दो, क्या आप बार बार ऐसे निकालोगे? बिल्कुल सर बिल्कुल नहीं निकालेंगे। आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे 3 4 अगर 5 है, अगर आपको 3 और 4 मिले तो आपको 5 पे चला जाना चाहिए। और क्या होता है 3 4 5 5 12 13 और 6 8 10 7 24 25, यानी कि ये ट्रिपलेट इनमें से 2 देगा और कोई तीसरा आपसे पूछेगा। 8 15 17 9 40 और 41 11 60 और क्या 61, ये ट्रिपलेट होते हैं। तो ये आपको ट्रिपलेट का ज्ञान होना चाहिए। अब चलते सर, ये मैंने आपको ये बता दिया कि कोसाइन थीटा कॉस थीटा ये कैसे होता है। इसके बाद मैंने आपको ट्रिपलेट का ज्ञान दे दिया, तो ये आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। राइट सर। देखिए अब आ जाओ सर इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए साइन एक्स बराबर 5/13 तो कोट एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं एक राइट एंगल की बात करूं, अगर मैं एक राइट एंगल की बात करूं तो ये मेरा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे मान के चलिए ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। लेकिन ये थीटा क्या है एक्स है, थीटा की वैल्यू अब क्या दे रहा है एक्स है। जबकि साइन एक्स बराबर कितना है 5/13, साइन एक्स बराबर क्या होता है 5/13 और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इधर देखिए, इसलिए मैं समझा के आया हूं, इधर देखिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हिंदी की बात करूं तो लंब बट्टे कर्ण, हिंदी की अगर बात करूं तो लंब बट्टे कर्ण। राइट सर। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 5 है ठीक है जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन मैं अभी एक ट्रिपलेट पढ़ा के आया हूं कि आपको 5 12 का ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अगर 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है तो 5 12 या 12 में से इसका मतलब ये क्या होगी 12 होगी और ये क्या होगी 13। कब? ये जब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा ये राइट एंगल। अब आपसे क्या पूछा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स जो होता है भाई ये यानी कि परपेंडिकुलर बेस 10x होता है तो कॉट एक्स उल्टा जाता है, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कितना जा 12/5 कितना जा 12/5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। चलिए सर, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है और यदि tan a 1/√3 है तो sin a cos c प्लस cos a sin c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट सर। जब क्या कह रहा है कोण बी ये मेरा क्या है समकोण है, तो मान के चलिए ए है और ये क्या है बी और ये क्या है सी है। tan a यानी कि ये ए की बात कर रहा है, इसको थीटा मान सकता हूं। tan a कितना है 1/√3 है, tan a बराबर क्या है 1/√3 है।
वन अपॉन में रूट 3 है। या तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये tan 30 की वैल्यू होती है। देखिए tan a बराबर ये किसकी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी, tan 30 की। तो tan से tan कट गया, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, नहीं a की वैल्यू कितनी आएगी, 30। तो ये थीटा की जगह अब ये 30 है, कितना 30 है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब ये 30 ये 90 है तो इन दोनों का कोण भी कितना होगा, 90। 90 में से 30 ही है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, या तो आप अलग अलग निकाल दीजिए, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखिए साइन ए प्लस सी है, ये ए प्लस सी है, सी को भी मानिए। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए, खोलिए, साइन ए कोस बी यानी कोस सी प्लस कोस ए साइन बी। साइन बी का मतलब क्या है, साइन सी। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, इससे या तो इस पे जाओ या फिर इससे इस पे जाओ, बात एक ही है। तो सीधा सा मतलब कि इसकी बात कर रहा है, तो साइन ए प्लस सी, जबकि ए की वैल्यू कितनी है, 30 और सी की वैल्यू कितनी है, 60। तो दोनों को जोड़ो कितना आएगा, साइन 90, कितना आएगा, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर पाइथागोरस के थ्योरम से भी जाना चाहोगे तो उससे भी सवाल हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फुल वीडियो में मैं करा चुका हूँ, उसका एक सीरीज चला रखी है मैंने रेलवे के नाम से, उसे जाके देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, एक समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण B पर है, tan A 4/3 है, यदि AC 25 है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सर, ABC B समकोण पर है। अगर मैं यह राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, लेकिन ये कह रहा है कि B समकोण है, ये वाला B समकोण है, B समकोण है। तो A B और ये क्या है, C है, ये क्या है, B मेरा समकोण है। tan A कितना 4/3 है, tan A बराबर कितना 4/3 है, यानी tan A इसकी बात कराती है, अगर थीटा है tan A कितना 4/3। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है सब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, मैं अभी बता के आया था। तो ये क्या, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन आपको ये देखते ही आपको ये याद आना चाहिए कि ये एक ट्रिपलेट बनना है, किसका, 3 4 और ये 5 का, कितने का, 5 का। जबकि AC की वैल्यू कितनी है, 25, AC की वैल्यू कितनी है, 25, तो 5 नहीं कितनी है, 25 है, कितने गुना, 5 गुना। जब ये 5 गुना है, आपसे पूछा क्या, BC, जब ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, इतना 5 और 20। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राइट सर, चलिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हैं सर, यदि किसी न्यून कोण में साइन का उसके कोसाइन से अनुपात, यानी कि ये कह रहा है कि साइन का कोसाइन, कोसाइन का मतलब क्या है, कोस, यानी कि साइन थीटा अपॉन में जो कोस थीटा का जो अनुपात है वो कितना है, 5 और 12, 5 और 12। जबकि tan थीटा क्या होता है, अरे जल्दी बताइए, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। चलिए मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ आपको, ज्ञान क्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साइन थीटा जो होता है वो किसके अपोजिट होता है, 1 कोसेक थीटा, किसके, 1 कोसेक थीटा की। और कोसेक थीटा किसके हो जाएगा, कोसेक थीटा देखिए लिख देता हूँ, चलो कोसेक थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 साइन थीटा, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह से अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो किसके अपोजिट होता है, 1 सेक थीटा के, और इस सेक किसके अपोजिट होता है, कोसेक के। इसी तरह से अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा किसके अपोजिट होता है, 1 cot थीटा के, किसके, cot थीटा के। अगर cot थीटा की बात करूं तो cot मेरा इधर उठ के आ जाएगा, tan मेरा उधर चला, cot थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा, tan थीटा, यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल केस भी बनता है इस केस में, साइन थीटा क्या होता है, सॉरी tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो देखिए ये tan थीटा है, tan थीटा क्या है, 5/12,
अगर मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मान के चलिए 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री, और ये क्या है थीटा है, ए बी और ये क्या है सी है, ए बी और ये क्या सी है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ट्रिपलेट में बता के आया हूं, अभी फोकस करना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। देखिए 5 12 13, तो क्या में से 13 में से, क्या में से 13, क्या में से 13, कितना जाएगा 5 12 13, ठीक है सर। तो 5 12 और ये क्या जाएगा 13, ये क्या आएगा। अब आपसे कुछ भी पूछे, आपसे कह रहा है कि साइन ई का मान ज्ञात कीजिए, साइन ई का यानी कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बट्टे काट। हिंदी की बात करें तो क्या होता है लंब बट्टे काट। तो परपेंडिकुलर कितना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है यानी 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13, कितना 5 बट्टे 13। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में ए का राइट आंसर। सर इन्हीं इस सवालों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है सर, इन सवालों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। चलिए सर एक और सवाल लेगा, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, ये भी बहुत कुछ सिखा के जाएगा। देखिए cot x बराबर 5 बट्टे 13, तो sec x cosec x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर मैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह के प्रश्नों को आपको यही इसी तरह से करना है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ये क्या होगा 90, मान के चलिए ए है और ये क्या बी है और ये क्या सी है। अब इस वाले एंगल को मैं क्या मानू एक्स मानू, ये क्या एक्स, तो जो थीटा है मतलब एक्स की जगह क्या अभी ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और जिस पर थीटा लेटा होता है वो क्या होता है बेस होता है, वो क्या होता है बेस। जबकि cot x की वैल्यू क्या है, cot x की वैल्यू क्या है 5 बट्टे 13। cot x क्या होता है, अरे सर जी cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है सर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो cot थीटा क्या होता है इसका उल्टा, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये क्या है बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो देखिए बेस कितना है सर 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, परपेंडिकुलर 12। थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। तो एक ट्रिपलेट बन गया 5 12 13 का, किसका 5 12 13 का। तो ये मेरा क्या बन गया एक ट्रिपलेट बन गया। अब जो भी पूछा उसका मान निकाल दीजिए। आपसे कह रहा है सर sec x प्लस cosec x का मान निकाल दीजिए। देखिए sec थीटा क्या होता है भाई, sec किसका उल्टा होता है cos का, cos थीटा क्या होता है आधार बट्टे कट होता है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो sec है तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस लिख देता हूं मैं, हाइपोटेनस अपॉन में बेस प्लस cosec क्या होता है, cosec होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, राइट सर। तो देखिए अब लगाइए सर हाइपोटेनस अपॉन में बेस यानी कि 13 बट्टे 5 प्लस कितना या हाइपोटेनस 13 बट्टे परपेंडिकुलर कितना 12। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे एलसीएम लोग कितना जाएगा 60 आ जाएगा, राइट सर, नीचे एलसीएम कितना 60, तो इसे 5 से काटो कितना जाएगा 12, या तो ऐसे कर लिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 किसे करिए 12 तिया 36, कितना बचा 3, 12 3 15 156 प्लस 13 पंजू 65, यानी कि अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो कितना जाएगा 6 5 11, यानी कि 221 बट्टे कितना जाएगा 60, 221 बट्टे 60। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। तो सर जी ये हो गए यानी कि आपके राइट एंगल के ट्रायंगल पर आ जाए। जो भी टाइप आगे बनेगा मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, राइट सर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है कि आप इस वीडियो को किस तरह की जगह से देख रहे हैं। ठीक है सर, ये होगा टॉप 5 क्वेश्चन। इसी तरह से मैं एक सीरीज लाता रहूंगा, ये एग्जाम से रिलेटेड, यानी कोई सी भी एग्जाम को ये टारगेट कर सकते हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।